हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस क्लास में मैं बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा टैब के बारे में। राइट। सो डेटा टैब में सबसे पहले यहाँ पर है गेट एक्सटर्नल डेटा। फिर यहाँ से हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर और डेटा टूल्स और आउटलाइन। ठीक है। सो इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले है फ्रॉम एक्सेस। अगर गेट एक्सटर्नल डेटा कि हमें कहीं और से इसको डेटा यहाँ पर लेकर आना है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मान लीजिए ये है, इस डेटा को हम उस पर एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो ये यहीं पर लेना या न्यू वर्कशीट पर। तो ये मैं चाहती हूँ इसी पर आए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इसको ले सकते हैं। इस डेटा में आप कैसे इसको फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपने कभी भी अपने एक्सेस फॉर्मेट में आपने डेटा ऐड करके रखा हुआ है और आप उसको एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं अपने एक्सेल पर, तो यहाँ से हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। और देखिए इसमें फिल्टर यूज, जब हम फिल्टर पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये सेलेक्ट रहेगा। राइट। अब डेटा में यहाँ पर देखेंगे कि फ्रॉम वेब, तो फ्रॉम वेब से अगर आपका इंटरनेट चल रहा है, आपको वेब से लेना है, यहाँ से आपको गूगल पे जाना है, वहाँ से जो डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं सो उसको लाके इसमें हम कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम करते हैं गो करते बाद इंपोर्ट कर देंगे तो ये हमारे सीट पर वो डेटा आ जाएगी। फ्रॉम वेब से अगर लेना है तो फ्रॉम टेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट में कोई भी डेटा रखे हैं तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं। अब ये डेटा देखिए कुछ ऐसे है, तो इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट करके, और इसमें क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर स्पेस है तो इसको हम स्पेस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा और यहाँ से हम इसको कर सकते हैं नेक्स्ट और यहाँ से फिनिश, और इसको यहीं पर लेना चाहेंगे तो ये देखिए ऐसे इसको हम यहाँ पर फ्रॉम टेक्स्ट से ले सकते हैं इस डेटा को। राइट। तो ऐसे इसको लिया जा सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर यहाँ पर आप SQL सर्वर पर हो और उस पर से कोई डेटा आप इस पर लेकर आना चाहते हैं, फ्रॉम एनालिसिस सर्विसेज उस पर से लेना है। ठीक है। तो जहाँ से भी डेटा आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है आप उस पर सेलेक्ट करिए और इंपोर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। और फिर है यहाँ पर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, इस पर मान लीजिए कि हम यहाँ से भी कोई डेटा यहाँ पर लाना चाहते हैं तो ये ब्लैंक ब्लैंक है, यहाँ से हम इसको नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम इसको लेना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। सो इस डेटा को भी यहाँ पर हम लाके रख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी ऑप्शन में रिफ्रेश करना चाहते हैं कि मान लीजिए इसी में हमें रिफ्रेश करना है यहाँ पर, तो इसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं कि कुछ और ऐड कर रहे हैं। तो ये नोटपैड की फाइल है, उस फाइल में हम यहाँ पर ऐड करके और उसको यहाँ पर लाके रिफ्रेश कर सकते हैं। राइट। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँ विंडो आर और नोटपैड की अपनी फाइल, तो इस पर आप सेलेक्ट करिए और ओके करिए। तो इस डेटा में हमें कुछ और भी ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक्सेल होम टैब। ठीक है। ये एक्सेल होम टैब हो जाएगा और इसमें मैं कुछ नंबर भी टाइप करने हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पर इंसर्ट टैब और इसमें भी मैं कुछ नंबर टाइप करूंगी तो यहाँ से इसे लेकर इसको करते हैं कंट्रोल यस। अब कंट्रोल यस करने के बाद इसको आप क्लोज कर दीजिए और सिंपली अब मैं अपने डेटा को यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करके और उस फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर इस डेटा से अपने एक्सपोर्ट करवाया है, तो इंपोर्ट यहाँ पर करेंगे तो ये देखिए ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पर ये इंपोर्ट उसी के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी तरह से आप जितना भी इंपोर्ट करवाना चाहेंगे यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो कौन सा आपने अपने वर्कबुक पर ऐड किया है उसका नाम देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये MS वर्ड इंट्रोडक्शन नाम से फाइल है, ये माई एड्रेस नाम से फाइल है और ये नोट नाम से फाइल है। तो यहाँ से इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है या और भी ऐड करना है या रिफ्रेश कुछ किसी डेटा में करना है तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये देखनी है तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। राइट। इसको हम क्लोज कर देंगे।
एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये भी हमें यहाँ पर देखना है, तो इसमें आके इसका प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस कौन सा नाम है और ये सब यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आके इसमें देखेंगे सॉर्ट ऑप्शन, सॉर्ट और फिल्टर। तो सॉर्ट में जैसे भी हम कुछ यहाँ पर नंबर है या टेक्स्ट है, राइट, और इसमें हम सॉर्ट में यूज करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये हो जाएगा A to Z और Z to A, या इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इसका वैल्यू, जैसे हमारे पास कॉलम है और वैल्यू के यहाँ पर या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको सेलेक्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हैं, या हमारे पास कोई फार्मूला से रिलेटेड है और उस पर भी हम यूज करना चाहें तो यहाँ से सॉर्ट यूज कर सकते हैं। दैट फिल्टर, इसी में यहाँ पर आप फिल्टर देख सकते हैं, यहाँ से हम फिल्टर हटा सकते हैं। ठीक है, ये फिल्टर आपका हट गया। अगर फिल्टर लगाना है तो यहीं से हम फिल्टर लगा सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद आ जाएगा डेटा टूल्स। डेटा टूल्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट टू कॉलम, अगर यहाँ पर हम कुछ नेम ऐड कर रखे हैं और सैलरी, जैसे मैं यहाँ पर अंजलि, और इसी में यहाँ पर एक ही सेल में सैलरी भी है और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ और ये सैलरी भी इसी में है, मान लीजिए। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और इसमें आपने क्या टैब यूज किया है, सेमीकोलन, कॉमा या स्पेस, तो इस पर यूज करेंगे, स्पेस यूज किया है और यहाँ से हम इसको करते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। तो ये हमारा अलग अलग कॉलम में इंसर्ट हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर अगर हम इसी में मान लीजिए इसको इस पे सेलेक्ट कर कर यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करके ओके करेंगे तो इसमें जितना भी डुप्लीकेट ऑप्शन रहेगा ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में हम क्या यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको यूज कर पाएंगे। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ पर हम कुछ ऐड करके रखें कि यहीं पर हमें यही ऑप्शन लिखना है, तो यहाँ से हम इसमें लिख सकते हैं। इस पर सेलेक्ट करेंगे एंड इसी से वैल्यू क्या रखना चाहते हैं यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, डेट, टाइम या लिस्ट, इस तरह से हम रखेंगे। तो लिस्ट में यहाँ पर मैं रखूंगी कि मुझे यहाँ पर चाहिए क्या क्या लेना है। सो मैं यहाँ पर रखूंगी कि कंप्यूटर, कॉमा करेंगे, फिर लैपटॉप एंड मोबाइल, उसके बाद आपको जो भी रखना है यहाँ से आप इसे रख सकते हैं। सो मैं कॉमा करके यहाँ पर रखूंगी हेडफोन, राइट। और भी कुछ ऐड करना है, जैसे कि मैं ऐड करी यहाँ पर माउस, इसको ओके करेंगे और ये देखिए डेटा वैलिडेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें जो भी यहाँ पर लिखेंगे यही आएगा, राइट, जिसमें इसमें रहेगा। आप चाहे लिख भी सकते हैं इसको। अगर इसके अलावा हम इसमें कुछ और टाइप करना चाहें तो ये एरर मैसेज दे देगा, ये यहाँ पर ये नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे कि जितना ऑप्शन हमने इसमें ऐड करके रखा है बस उसी को ये एक्सेप्ट करेगा, बाकी ये नहीं लेगा। अब आपको इसमें से डेटा वैलिडेशन आपका ऑप्शन हटाना है तो इसी पर आप क्लिक करिए और इसको हम क्या कर सकते हैं हटा के, और ये एनी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू रहे, और इसे यहाँ पर ये वैलिडेशन हटा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेट फंक्शन। ठीक है, कंसोलिडेट फार्मूला से ये हम ऐड कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे सीट पे यहाँ पर ये डेटा है इस मंथ का, राइट, और नेक्स्ट सीट पर ये डेटा है इस सीट पर। अब इसको मुझे इस सीट पर इसका टोटल लिखना है, राइट। तो ये मैं यहाँ पर रख दूंगी, ये हो जाएगा हमारा नेम और ये हो जाएगा सैलरी। मैं यही ऐड करूंगी, ये हो जाएगा नेम और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी
और उसके बाद यहाँ पर भी आप ऐड करना चाहें नेम और ये सैलरी। अब दोनों मंथ का ऐड करके जहाँ पर हमें उसका टोटल चाहिए तो ये हम इसे रख सकते हैं कि उस मंथ का कितना है, इस मंथ का कितना है, दोनों ऐड करना है। ठीक है, जहाँ भी अपने डेटा को हम लाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंसोलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब किसको ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, ये शीट 2 यहाँ पर हो गया और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कि शीट 2 का डेटा ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम इस शीट का डेटा यहाँ पर लेना चाहेंगे तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसको ऐड करेंगे। राइट, तो ये 2 और 3 का डेटा ऐड हो गया और यहाँ से हमें इस पर क्लिक करके और इस पर क्रिएट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर है ना शो डिटेल, इस पे डिटेल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये बुक 1। ठीक है, और कितना कितना है यहाँ से ऐसे इसे और यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये हाइड हो जाएगा और ये शो हो जाएगा पूरा डिटेल यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको देख पाएंगे। राइट, तो इसे माइनस प्लस भी हम करके यहाँ पर रख सकते हैं। क्लियर है, और इसमें किसी भी डेटा को हम ग्रुप करना चाहें तो यहाँ से इसको ग्रुप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें ही लेना चाहूँ। अब यहाँ पर इसको क्या करना है कि हमें इन दोनों ऑप्शन को ग्रुप कर लेना है। इस पर मैं क्लिक करूंगी और रो के वहाँ पर करना है तो ओके करेंगे तो यहाँ से ये ग्रुप हो जाएगा। राइट, और किसको ग्रुप करना है यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर ग्रुप करना चाहूँ तो यहाँ से इसको ग्रुप कर लेंगे। इस तरह से कॉलम के यहाँ पर भी कर सकते हैं। एंड इसको हाइड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देखिए रो और कॉलम का दोनों ये डेटा इधर से हाइड हो गया। ठीक है, अब इस पे अगर शो करवाना है शो डिटेल तो यहाँ से हम शो कर सकते हैं और यहाँ से ये हो जाएगा अनग्रुप। तो जिसको अनग्रुप करना है उसको आप क्लिक करिए और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इस पर क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं। अब यहाँ से अनग्रुप करना क्या है, कॉलन, तो कॉलन अनग्रुप हो जाएगा। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके इन तीनों सेल पर अब इस पे भी मैं क्लिक करके अनग्रुप यहाँ पर रो है इसको क्लिक करूंगी तो यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम यहाँ पर सब टोटल फार्मूला यूज करना चाहें तो यहाँ पर सब टोटल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फिल्टर लगा रहे हैं तो इस पे हम यहाँ पर देखेंगे तो इसका टोटल कितना आया रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ सम इज इक्वल टू सम और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर। इसमें अगर हम यहाँ से इस पे क्लिक करके आल सिलेक्शन से हटा के बल्कि हमें किसका किसका डेटा लेना है और इस पर क्लिक करेंगे तो ये सम यहाँ पर सभी का नहीं आएगा, बस उसी सेल का आएगा जिसमें ये सेलेक्ट रहेगा। राइट, तो इसी वजह से यहाँ पे हम यूज करेंगे सब टोटल का। राइट, तो सब टोटल का कैसे, यहाँ पर हमें क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है सब टोटल। तो ये सब टोटल लिखते ही यहाँ पर आपके पास कुछ रेंज यहाँ पर आ जाता है। इस रेंज में हम क्या करना चाहते हैं उसको लेंगे। जैसे सम करना है तो ये 9 नंबर पे है, इसको आप क्लिक करिए या 9 वहाँ पर टाइप करिए, फिर कॉमा करके और यहाँ पर हमें उसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है जितना हम सम चाहते हैं और इसको एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर ये सम आ गया। अब इसको अगर हम सैलरी यहाँ पर आ सेलेक्ट करके किसका किसका डेटा यहाँ पर लेना है उनका ही बस सेलेक्ट करेंगे और उनका टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है यहाँ से यूज करना सब टोटल भी, तो इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। राइट, और यहीं से आल्सो करना है, इस पर क्लिक करके पूरा आल्सो का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे यूज किया जाता है सब टोटल का। और सो हाइड आपने इस डिटेल को देखा ही। राइट, सो बस आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।